जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। जय महाशिव पुराण का संक्षिप्त वर्णन। रुद्र संगीता। ताड़क पुत्र तारकाक्ष, बिंदुमाली और कमलाक्ष की तपस्या। ब्रह्मा द्वारा उन्हें वर प्रदान, मैं द्वारा उनके लिए 3 पुरों का निर्माण और उनकी सजावट शोभा का वर्णन। तारक पुत्रों के प्रभाव से संतप्त हुए देवों की ब्रह्मा के पास करुण पुकार, ब्रह्मा का उन्हें शिव के पास भेजना और शिव की आज्ञा से उनको देवों को विष्णु की शरण में जाना और विष्णु का उन दैत्यों को मोहित करके उन्हें आचार भ्रष्ट करना, देवों का शिवजी के पास जाकर के उनका स्तवन करना और शिवजी के त्रिपुर वध के लिए उद्धत न होने पर ब्रह्मा और विष्णु का उन्हें समझाना, विष्णु के बतलाए हुए शिव मंत्र का देवों द्वारा तथा विष्णु द्वारा जप और शिवजी की प्रसन्नता और उनके लिए विश्वकर्मा द्वारा सर्वदेव में रथ का निर्माण। सर्वदेव में रथ का वर्णन, शिवजी का उस रथ पर चढ़कर के युद्ध के लिए प्रस्थान, उनका पशुपति नाम पड़ने का कारण और शिवजी द्वारा गणेश का पूजन और त्रिपुर दाह में दानव का त्रिपुर से जीवित बच करके निकल जाना और देवों के स्तवन से शिवजी का कोप शांत हो जाना और शिवजी का उन्हें वर दे देना, मैं दानव का शिवजी के समीप आना और उनसे वर याचना करना, शिवजी से वर प्राप्त करके मैं का वितल लोक में जाना। ये रुद्र संगीता के 5वें युद्ध खंड से लिया गया है और दंभ की तपस्या और विष्णु द्वारा उनके पुत्र प्राप्ति का वरदान। शंखचूड़ का जन्म, तप और उसे वर प्राप्ति, ब्रह्मा जी की आज्ञा से उनका पुष्कर में तुलसी जी के पास आना और उनके साथ वार्तालाप, ब्रह्मा जी का पुनः वहाँ प्रकट होकर के दोनों को आशीर्वाद देना और शंखचूड़ का गंधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पाणी ग्रहण करना और शंखचूड़ का असुर राज्य पर अभिषेक और उसके द्वारा देवों का अधिकार छीना जाना, देवों का ब्रह्मा की शरण में जाना, ब्रह्मा का उन्हें साथ लेकर के विष्णु जी के पास में आ जाना और विष्णु द्वारा शंखचूड़ के जन्म का रहस्योद्घाटन और फिर सबका शिव के पास में जाना और शिव सभा में उनकी झांकी करना तथा अपना अभिप्राय प्रकट करना, देवताओं का रुद्र के पास जाकर के अपना दुख निवेदन करना और रुद्र द्वारा उन्हें आश्वासन और चित्ररथ को शंखचूड़ के पास भेजना, चित्ररथ के लौटने पर रुद्र का गणों पुत्रों और भली भद्रबाली काली सहित युद्ध के लिए प्रस्थान। उधर शंखचूड़ का सेना सहित पुष्पभद्र के तट पर पड़ाव डालना और दानवराज के दूत और शिव की बातचीत, देवताओं और दानवों के युद्ध, शंखचूड़ के साथ में वीरभद्र का संग्राम, पुनः उनके साथ भद्रकाली का भयंकर युद्ध करना और आकाशवाणी सुनकर के फिर निर्वत हो जाना, शिव जी का शंखचूड़ के साथ में युद्ध और आकाशवाणी सुनकर के चित्त से निर्वत हो विष्णु को प्रेरित करना और विष्णु द्वारा शंखचूड़ के कवच और तुलसी के सील का अपहरण, फिर रुद्र के हाथों त्रिशूल द्वारा शंखचूड़ का वध और शंख की उत्पत्ति। ये सारा कथन 5वें युद्ध खंड में विष्णु द्वारा तुलसी के सील हरण का वर्णन, कुपित हुई तुलसी द्वारा विष्णु को श्राप, शंभु द्वारा तुलसी और शालिग्राम शिला के महत्व का वर्णन और उमा द्वारा शंभु के नेत्र मूंद लिए जाने से अंधकासुर की, शंभु के पसीने से अंधकासुर की उत्पत्ति, हिरण्याक्ष की पुत्रार्थ तपस्या और शिव का उसे पुत्र रूप में अंधक को दे देना, हिरण्याक्ष का त्रिलोकी को जीत करके पृथ्वी को रसातल में ले जाना और बराह रूपधारी विष्णु जी, विष्णु द्वारा उनका वध। आगे हिरण्यकश्यपु की तपस्या और ब्रह्मा से वरदान पाकर के उसका अत्याचार, नरसिंह द्वारा उनका वध और प्रहलाद को राज्य की प्राप्ति, भाइयों के उपालंब से अंधकार का तप करना और वर पाकर के त्रिलोकी को जीत स्वेच्छाचार से प्रवृत्त होना, उसके मंत्रियों द्वारा शिव परिवार का वर्णन, पार्वती के सौंदर्य पर मोहित होकर के अंधक का वहाँ जाना और नंदीश्वर के साथ में युद्ध, अंधक के प्रवाह, नंदीश्वर की मूर्छा, अंधक के प्रहार से पार्वती के आवाहन से देवियों का प्रकट होना और युद्ध करना, शिव का आगमन और युद्ध, शिव द्वारा शुक्राचार्य का निगला जाना,
शिव की प्रेरणा से विष्णु का काली रूप धारण करके दानवों के रक्त का पान करना, शिव का अंधक को अपने त्रिशूल में पिरो लेना और युद्ध की समाप्ति। नंदीश्वर द्वारा शुक्राचार्य का अपहरण और शिव द्वारा उनका निगला जाना। 100 वर्ष के बाद में शुक्र का शिवलिंग के रास्ते से बाहर निकल आना। शिव द्वारा उनका शुक्र नाम रखा गया। शुक्र द्वारा जपे गए मृत्युंजय मंत्र को शिव अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का वर्णन और शिव द्वारा अंधक को वर प्राप्त करना। शुक्राचार्य की घोर तपस्या और उनका शिवजी के साथ में चित्ररत्न अर्पण करना और तथा मूर्त्यष्टक स्तोत्रों के द्वारा उनका स्तवन करना। शिवजी का प्रसन्न होकर के उन्हें मृत संजीवनी विद्या तथा अन्यान वर प्रदान करना। बाणासुर की तपस्या और उसे शिव द्वारा वर प्राप्ति। शिव का गणों और पुत्रों सहित उनके नगर में निवास करना। बाणपुत्री उषा का रात के समय स्वप्न में अनिरुद्ध के साथ मिलन। चित्रलेखा द्वारा अनिरुद्ध का द्वारिका से अपहरण। बाण का अनिरुद्ध को नागपास में बांध लेना। दुर्गा के स्तवन से अनिरुद्ध का बंधन मुक्त होना। नारद द्वारा समाचार पाकर के श्री कृष्ण की शोणितपुर पर चढ़ाई और शिव के साथ उनका घोर युद्ध। शिव की आज्ञा से श्री कृष्ण का उन्हें जंभणास्त्र से मोहित करके बाण की सेना का संहार करना और श्री कृष्ण द्वारा बाण की भुजाओं को काटा जाना। सिर काटने के लिए उद्यत हुए श्री कृष्ण को शिव का रोक देना और उन्हें समझाना। श्री कृष्ण का परिवार समेत द्वारिका को लौट जाना और बाण का तांडव नृत्य शिव को प्रसन्न करना और शिव द्वारा उन्हें अन्यान वरदानों की तथा महाकाल तत्व की प्राप्ति और गजासुर की तपस्या और वर प्राप्ति और उनका अत्याचार। शिव द्वारा उसका वध और उसकी प्रार्थना से शिव का उसका चर्म धारण करना और कृतिवासा नाम से विख्यात होना और कृतिकावेश्वर लिंग की स्थापना। दुंदुभिर्निनाद नामक दैत्य का व्याघ्र रूप से शिव भक्त पर आक्रमण करने का विचार और शिव द्वारा उनका वध। बिदल और उत्पल नामक दैत्यों का पार्वती पर मोहित हो जाना और पार्वती का कंदुक प्रहार के द्वारा उनका नाम तमाम कर देना और कंदुकेश्वर की स्थापना और उनकी महिमा। आगे रुद्र संहिता। बोले जय शिव शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।